प्रिय बच्चों, आप लोगों को ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था की गई है और आप लोगों को हम पढ़ाने जा रहे हैं। और ये पढ़ाई ऑनलाइन का फ़ायदा आप लोग तभी उठा पाएंगे जब आप लोगों के पास पुस्तक हो। पुस्तक आप लोग के विद्यालय में आ चुका है। आप लोग जितना जल्द से जल्द हो सके पुस्तक अपने पास रखें ताकि हम जो कुछ भी पढ़ाएंगे पुस्तक को देखते हुए जल्द और आसानी से आपके सारी बातें समझ में आ जाएंगी। आप लोगों के सामने बोर्ड पर शब्दार्थ पहला पाठ चतुर्थ वर्ग के प्रथम पाठ का नाम है यह सौभाग्य हमारा है। इस पाठ से कुछ शब्दार्थ जो मुख्य रूप से किताब के अंदर दिए गए हैं उनका अर्थ लिख दिया गया है और ये अर्थ के साथ कविता के साथ मिलाकर जब आप पढ़ेंगे तभी यह आपको स्पष्ट समझ में आएगा और इसके लिए किताब का होना आवश्यक है। तो आप लोग से फिर हम कहेंगे कि इसके पहले कि आप लोग इसको अच्छी तरह से पढ़ें, किताब जल्द से जल्द ले लें। अब मैं आप लोगों को किताब से कविता पढ़ाने जा रहा हूँ। अब आप इसको देखते रहें। यह सौभाग्य हमारा है, अर्थात यह हम लोग का सुंदर भाग्य है कि हम लोग उस देश में जन्म लिया है जहाँ संसार की सारी सुख सुविधाएं, सारी ऋतुएं, सारे चीज़ मौजूद हैं। भारत भू ने जन्म दिया है। यह सौभाग्य हमारा है कि यह हम लोगों का सौभाग्य है कि हम लोगों ने इस भारत भूमि में जन्म लिया है या इस भारत भूमि ने हमें जन्म दिया है। सारे जग को पथ दिखलाता अनुपम यह ध्रुव तारा है। यह उस ध्रुव तारे के समान है जो अटल, अचल और चिरंतन है और ये सारे संसार को रास्ता दिखाने वाला है। जुग जुग से हमारा देश संसार का गुरु माना गया है और सारे संसार को यह सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ाता आया है। अर्थात सारे जग को यह रास्ता दिखाने वाला है और यह सुंदर ध्रुव तारे के समान है। धूप खिली है, खुली हवा है। यहाँ खिली हुई धूप और खुली हुई हवा सारे लोगों को एक तरह से मिलती है। 100 रोगों की एक दवा है और यह सैकड़ों रोगों का, दुखों का एक दवा है जो सारे हमारे देश के लोगों को सुरक्षित और स्वस्थ रखती है। चंदन की खुशबू से भीगा आंचल सारा है। हमारे मातृभूमि, हमारे भारत माता की आंचल चंदन के खुशबुओं से भरा हुआ है और यह खुशबू सारे देशवासियों तक फैलता रहता है, सारे देशवासियों को मिलता रहता है। जन्मभूमि से बढ़कर सुंदर कौन देश है इस धरती पर। हम लोगों के लिए कहा गया है, एक संस्कृत में श्लोक है, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, कि मातृभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर होता है, जिसका मुकाबला स्वर्ग भी नहीं कर सकता है। अर्थात जन्मभूमि से बढ़कर सुंदर कौन देश है इस धरती पर। इस धरती पर हमारे जन्मभूमि अर्थात हमारे भारत से बढ़कर कोई भी देश नहीं है, नहीं हो सकता है। इसमें जीना मरना हमको सब कुछ लगता प्यारा है। हमें इस धरती पर जीना भी और इस धरती पर मरना भी, इस धरती के लिए जीना भी और इस धरती के लिए मरना भी, दोनों हमें बहुत ही प्यारा लगता है, अच्छा लगता है, सुंदर लगता है। चाहे आंधी शोर मचाए, चाहे बिजली आंख दिखाए, चाहे आंधी जो है हमारे देश को झकझोर कर रख दे या बिजली के गिरने से हमारे जान माल की हानि होती हो, फिर भी हम इसकी चिंता नहीं करते हैं।
हम न झुकेंगे, हम न सहेंगे, यही हमारा नारा है कि लाख दुख लाख मुसीबतें हम पर आएँ, लेकिन हम कभी भी किसी के भी सामने न झुके हैं न झुकेंगे, न किसी को बर्दाश्त किए हैं न किसी को हम बर्दाश्त करेंगे। यही हमारा नारा है, यही हमारा घोषणा है। पर्वत पर्वत पाँव बढ़ाता, सागर की लहरों पर गाता। हमारे देश में आप सभी जानते हैं कि माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाला भारत का माने सबसे पहले हमारे भारतवासी ही थे। या सागरों को चीरकर दुनिया के देशों में सबसे पहले हमारे भारतवासी ही जाते रहे हैं, वहाँ के लोगों को सुख सुविधाएं प्रदान करते रहे हैं। आसमान में राह बनाता चलता मन बंजारा है। और यह आज आप सभी जानते हैं कि हमारे देश के वैज्ञानिकों ने धरती तो क्या मंगल ग्रह तक का सफ़र करने में मदद किया है और मंगल ग्रह तक पहुंचने में सक्षम हो गए हैं और चांद पर तो जा ही चुके हैं। और यह हमारा मन इतने से भी नहीं बढ़ा है। हमारा मन उन तमाम सुख सुविधाओं और उन लक्ष्यों तक पहुंचने का है जहां की सारे संसार को हम कुछ दे सकें या सारा संसार को हम यह दिखा सकें। चांद और मंगल का सपना सच होने लग जाता है अपना। आज चांद का सपना सच हो चुका है और मंगल का सपना सच होने वाला है। आप सभी जानते हैं कि हमारा एक रॉकेट जो मंगलयान था, असफलता में ही सफलता की कुंजी छिपी हुई होती है। और आज हमारे वैज्ञानिक उस अंतरिक्ष यान को बनाकर तैयार कर रखे हैं जो मंगल की ओर जाने ही वाला है। अमर तिरंगा ध्वज उछाल कर नवयुग ने ललकारा है। हमारे देश के नौजवानों ने, हमारे देश के वैज्ञानिकों ने, डॉक्टरों ने, सारे लोगों ने यह तिरंगा लहराकर दुनिया को दिखाया है कि हम न कभी अपने मन और विचारों को मारा है और न मरने देंगे। अर्थात हमारा मन विचार अमर है और हम यह सारे संसार को दिखाकर रहेंगे। भारत भू ने जन्म लिया है, यह सौभाग्य हमारा है कि हमने भारत भूमि में जन्म लिया है। यह हम लोग का सौभाग्य है। हम लोग के लिए यह अच्छी बात है और सुंदर बात है। अब इस कविता को लय और तान के साथ इस प्रकार याद करें कि कल होकर हमें आप लोगों को सुनाने में दिक्कत नहीं हो। आप सभी लोग इसको अच्छी तरह से इसे संगीत में भी आप याद कर सकते हैं और कविता के माध्यम से भी याद कर सकते हैं। और आप लोगों से फिर हम यही कहेंगे कि आप लोग जितना जल्द हो सके किताब खरीद लें और किताब के साथ साथ शब्दार्थों को मिलाते हुए इसके अर्थों को समझने का प्रयत्न करें। बस इन्हीं बातों के साथ मैं अपने वक्तव्य को विराम देता हूँ। धन्यवाद।